पढ़ाई तो सब करते हैं, पर अगर आपको टॉपर बनना है तो उसके लिए कुछ अलग पढ़ना होगा, कुछ अलग करना होगा, सबसे हटके करना होगा। तो क्या ऐसा करना होगा जो हमें भी टॉपर बना देगा? अगर आप नॉर्मल भी हो, अभी अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो आज जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ना, वो पढ़ लेते हैं तो आप जो है ना मैट्रिक यानी कि क्लास 10th में जो है ना बिहार बोर्ड में पूरे टॉप 10 में भी आ सकते हैं, टॉपर रैंक 1 में भी आ सकते हैं। बस इस वीडियो को जो है ना आपको पूरे फुल वॉच कर लेना है, और फिर आपको आज ही ये रियलाइज हो जाएगा अंदर से कि भैया जो बताया है ना वो एकदम सही है। तो कि ये जो आज वीडियो है ना उसके लिए आपको प्रूफ है पूरा। ये समझिए कि आज का ये वीडियो नहीं, आपको कुछ मैं बता भी नहीं रहा हूं, ये प्रूफ आपको दे रहा हूं। तो चलिए, हमने जो है ना आज जो है ना बिहार बोर्ड के मैट्रिक के ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ना, यानी कि आपके क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के इम्पोर्टेंट चैप्टर, यानी कि कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन पार्ट पढ़ना है, कौन पार्ट नहीं पढ़ना है, सभी को जो है ना मैं बताने वाला हूं। तो बात करते हैं, अब हम पहला बात करेंगे साइंस से। क्या? साइंस से। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि भैया आप हमारे साथ जो है ना बेईमानी कर रहे हैं, 12th वालों को खाली बता देते हैं और हम लोग को कमेंट करते रह जाते हैं और आप रिप्लाई ही नहीं देते हैं। तो भैया आपके जो है ना कमेंट पे हम रिप्लाई देना चाह रहे थे, और रिप्लाई कुछ इसको लोग को भी दिए थे कि थोड़ा सा विलम्ब कीजिए, मैं आप लोग के लिए जो है ना बहुत बेहतर ढंग से रिसर्च कर रहा हूँ और एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जो आप लोग खुश हो जाइएगा। कहते हैं ना कि सब्र के फल थोड़ा मीठा होता है, तो ये लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सब्र के फल मीठा हो जाएगा, कहते कहते आप फले को सड़ा दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, विश्वास रखो अपने भाई पे। चलो अब आगे करते हैं बात। हम पहले साइंस के बात करते हैं। तो साइंस में जो है ना 3 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी कि पीसीबी वो बोल सकते हैं, या हम लोग तो बीसीपी बोलते हैं। हम लोग थोड़ा बिहार के हैं और हम लोग सीधा हाथ से जो है ना घी को निकालना नहीं आता है, काहे कि सीधा हाथ से निकालेंगे वो अलग एटीट्यूड में चल जाता है, तो थोड़ा 10 उंगली करते हैं आराम से निकल जाता है। तो हम लोग के पास एटीट्यूड तंग का खुट कुट के भरल रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करते हैं। तो इसमें जो है ना बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो है ना कुछ ही ऐसे चैप्टर को पढ़ना होगा जिससे जो है ना आप टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो भैया खाली टॉपर से पढ़ना नहीं, आप सभी को पढ़ना है। अगर आप नॉर्मल भी है तो भी पढ़ना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम केमिस्ट्री से बात करेंगे, उसके बाद बायो के बात करेंगे, और तीसरा जो है ना वो हम फिजिक्स से बात करेंगे। उसके बाद हमारा सोशल साइंस आता है। सोशल साइंस में लगभग 5, हाँ पूरे लगभग नहीं पूरे 5 गो विषय होता है। तो हम इसमें हिस्ट्री से बात करेंगे, टोटल सब्जेक्ट जो 5 विषय हैं उसमें। उसके बाद मैथमेटिक्स में अकेला मैथमेटिक्स, उसके चैप्टर सब होता है, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति। तो उस समय जो है ना आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि कौन चैप्टर है इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। और हिंदी में होता है, संस्कृत होता है और इंग्लिश। टोटल जो है ना इसमें आज आपको दवा मिलने वाला है। तो भैया अगर पहला चैप्टर की बात करें साइंस में, तो केमिस्ट्री से है अम्ल, क्षार, लवण। ये चैप्टर जो है ना इसमें 10 से 15 यानी कि 12 से 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को आप हर हाल में कर लीजिएगा। और हाँ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि इस चैप्टर में से कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है और कौन टॉपिक को छोड़ना है, उस पर भी वीडियो में लाने वाला हूँ। तो डरने की बात नहीं है और यहाँ वहाँ भटकने की बात नहीं है। 12th वालों के लिए ला भी चुका हूँ और आप लोगों के लिए भी लाऊंगा। अब है दूसरा चैप्टर धातु व अधातु। ये धातु व अधातु वाला जो चैप्टर है ना, इससे भी 6 से 10 नंबर के जो है ना सवाल पूछे जाते हैं। एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ 80 नंबर के जो एग्जाम होता है, आपका पेपर होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में आप हर हाल में जो है ना स्कूल पे थोड़ा सा अर्जी से रिलेशन बना के रखिएगा, चाहिए ही चाहिए, तभी आप टॉपर का जो है ना सपना पूरा कर पाइएगा। उसके बाद है कि 80 नंबर का पेपर होता है, तो यहाँ पर 80 नंबर नहीं, 80 दूना 160 नंबर। सोचिए कि हमारा पेपर जो है ना 160 नंबर का हो रहा है। हाँ, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है ना 2 गुना प्रश्न पूछता है। 80 नंबर का एग्जाम ले रहे हैं
तो 160 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। और उसमें से हम बोल रहे हैं कि बात तो आपको क्या है कि जो आता रहेगा प्रश्न उसी को बनाना है। बिहार बोर्ड डायरेक्ट बोलता है कि जो आपको आ रहा है उसको बनाइए, बाकी बात छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है ना कार्बन और यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक जो है ना आपको चैप्टर एक देखे होइएगा, ये सब बुक निकाल लीजिए अभी और देख भी लीजिए। उससे 8 से 10 नंबर वाला जो है ना पूछता है, तो इस तीनों चैप्टर को जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बायो से। तो बायो से अगर बात करें तो जैव प्रक्रम देख लीजिए, 20 से 22 नंबर के सवाल इसी से पूछे जाते हैं। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम आप देखे होइएगा, वो देख लीजिए बायो की किताब में। उसके बाद जीवों में जनन, जीवों में जनन जो है ना उससे भी 6 से 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना मार्क्स का सवाल इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। लोगों को यहाँ किया है कि सीधे रटवा दिया जाता है, नोट पढ़ा दिया जाता है, उसको गाइड करिए कि नहीं देते हैं सर जी, सब जो अच्छा खासा पढ़ ले। तो क्योंकि गाइड कर देते हैं तो उसके अंदर का जो बोझ है ना वो कम हो जाता है, लोड थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें तो प्रकाश की परावर्तन तथा अपवर्तन, ये दोनों वाला चैप्टर जो है ना 10 से 15 मार्क्स के सवाल जो है ना इससे भी पूछे जाते हैं। अब बात करें विद्युत धारा वाला चैप्टर, तो विद्युत धारा जो है ना ये वाला चैप्टर भी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊर्जा का स्रोत, ये दोनों चैप्टर को भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से भी 6 से 13 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ से भी ये जो है ना 8 से 10 मार्क्स के जो है ना सवाल पूछे जाते हैं। तो ये दोनों भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा है आपको केमिस्ट्री में, बायो में और फिजिक्स में। इतना चैप्टर को आप साइंस में क्लियर कर लेते हैं। मात्र कितना चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो चैप्टर, 8 से 9 चैप्टर जो है ना अगर आप साइंस में क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्या है ना कि साइंस के पेपर को फोड़ दीजिएगा। 80 में 80 फिक्स और उसमें के 20 यानी कि 100 मार्क्स की तैयारी आपका कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकल पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कैसा हो पैसा देना हो सर जी से कुछ भी मिठाई खिलाकर कुछ भी करके जो है ना 20 में 20 मार्क्स ले लेना है। ऐसे तो 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है तो 40 में 400 ले लेना। हम अगर साइंस की बात की है, दो वो आपको प्रायोगिक होता है, यानी कि सोशल साइंस और साइंस दोनों में प्रैक्टिकल का अति होता है। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस में। सोशल साइंस में देखिए कि पहला हम हिस्ट्री से लिए हैं, भारत एवं यूरोप में, हम BU शॉर्टकट नाम दे दिए है। भारत व यूरोप दो गो में चैप्टर है कि भारत में भी और यूरोप में भी। राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर है ना ये दोनों चैप्टर को भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे 10 से 14 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। और ये सब जो है ना आप क्वेश्चन बैंक जाकर पलट के देख लीजिए, इसी चैप्टर सब में से ज़्यादातर सवाल मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक को जो है ना अच्छा खासा से देख कर आया हूँ। उसके बाद जो है ना समाजवाद, क्योंकि पिछले 10th क्लास वालों की अगर बात करें तो मैं बीते 3 वर्षों से जो हूँ उन लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अच्छे खासे मार्क्स लाए हैं। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। तो समाजवाद एवं साम्यवाद, ये जो है ना ये चैप्टर भी जो है ना बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें से 10 नंबर से भी, तो भैया 3 वर्ष से पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन भी हम कोचिंग पढ़ा रहे थे। बात करते हैं संसाधन। संसाधन की अगर बात करें तो 15 से 20 मार्क्स के सवाल जो है ना इससे भी पूछे जाते हैं संसाधन वाला। अब एक होता है इस संसाधन में 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, एक प्राकृतिक संसाधन और एक कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित संसाधन। तो ये दोनों संसाधन पढ़ लेते हैं तो 10 से 20 मार्क्स के सवाल आपसे बन जाएंगे। उसके बाद जो है ना कृषि वाला चैप्टर जो है ना आप ये पढ़ लीजिएगा तो 10 से 15 मार्क्स के सवाल इससे भी आपके आ जाएंगे। सत्ता में साझेदारी, आप राजनीतिक शास्त्र से आ गए हैं कि सत्ता में साझेदारी, तो 10 से 15 नंबर का जो है ना इस चैप्टर से भी आ जाता है सवाल। अगर लोकतंत्र में परिस्पर्धा यानी कि प्रतिस्पर्धा जो है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा जो पढ़ लेते हैं तो 6 से 10 मार्क्स का जो सवाल है ना इसमें आपको आराम से दे देगा। उसके बाद अगर बात हम करें कि हमारी बीटीए संस्थाएं ये जो है ना इकोनॉमिक्स से है, अर्थशास्त्र से है, इकोनॉमिक्स से 8 से 10 मार्क्स का सवाल इससे भी आ जाते हैं। अगर अब हम बात करें
राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय 10 मार्क्स के सवाल यहाँ से भी बनते हैं। और सबसे एक खास बात करें साइंस में कि क्या है, सबसे खास बात आपको बता रहे हैं कि अगर केमिस्ट्री के और बायो के जब क्वेश्चन बनाते हैं तो 5 नंबर का जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं, जो बड़का बड़का रहता है 5 नंबर मिलता है। लेकिन अगर फिजिक्स का बनाते हैं तो आपको वहीं पे उस नंबर के 6 नंबर मिलता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको एक साथ अति करना है। और यहाँ पे जो है ना साइंस पे लोग ज़्यादा प्राइवेसी देते हैं, पहला मैथ रखेंगे और न तो साइंस रखेंगे। तो भैया आपको इन सब विषय पे भी हिंदी और संस्कृत ये दोनों विषय तो आप ज़्यादातर से ही देखिएगा, क्योंकि मार्क्स उठाने में ज़्यादातर आपको मार्क्स जो है ना कितनों इधर दे दीजिए, ज़्यादा नंबर इसी दोनों से आएगा। और हिंदी से तो फिक्स है कि आपका सबसे ज़्यादा सबका रहता है, आप ही का नहीं, मेरा भी था। हिंदी और संस्कृत से ही ज़्यादा हम लोग जो है ना क्या किए थे, मिस्टेक कर दिए थे कि इन लोगों पर कम ध्यान देते थे और इधर तो इधर पता चला कम आया और इधर ज़्यादा आ गया। तो हिंदी और संस्कृत को आप बढ़िया से देखिएगा। उसके बाद अगर बात करें आपदा प्रबंधन से, आपदा वाला जो चैप्टर है आपदा प्रबंधन, इससे भी 4 से 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको भी जो है ना आप अच्छे से साइंस और सोशल साइंस को कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सबका प्यारा चैप्टर, सबको डराने वाला चैप्टर मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में हम अगर बात करें जियो हो बिहार के लाला, त्रिकोणमिति सबसे बिहार बोर्ड का फेवरेट चैप्टर और पहला चैप्टर, बिहार बोर्ड का पहला प्यार। मैथ में 35 से 40 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। बताइए 100 मार्क्स का पेपर होता है और 40 मार्क्स का सवाल इसी से पूछ लेते हैं बिहार बोर्ड, त्रिकोणमितीय से। इतना इम्पोर्टेंट पहला प्यार है भाई, कैसे नहीं उसको ज़्यादा मानेगी। तो फिर ये बेलना आप जानबे करते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमेट्री। उसके बाद अगर बात करें द्विघात समीकरण, द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप तो पढ़ी हुई होइएगा। तो द्विघात समीकरण जो एक चैप्टर है उसमें से 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। 40 और 20 60 मार्क्स तो यहीं से हो गया। बताइए तो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर सब है और आपको पता नहीं था कि इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम कैसे तैयार करें। भागेगा तू, एक बिल्ली है वहां पे जो है ना देख रहा है क्लास को, गेट बंद कर दिए हुए, फिर भी जो है ना हुल्की पार रहा है, मेरा भांजा है। चलिए समांतर श्रेणी, एपी वाला जो चैप्टर आप लोग पढ़ेगा कि एपी इतना हुआ, तो ये वाला चैप्टर से आपको 10 से 15 मार्क्स ये भी दे देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 से 15 मार्क्स के सवाल इससे भी पूछे जाते हैं। अगर बात करें फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का, आपको पढ़ाया जाता होगा कि यूक्लिड विभाजन बराबर इतना। यूक्लिड विभाजन तो पढ़ी होंगे, HCF निकालना तो सीख ही गए होंगे यूक्लिड विभाजन के नियम से। तो ये वाला चैप्टर जो है ना 8 से 10 मार्क्स का सवाल पूछ लिया जाता है बिहार बोर्ड में। अगर बात करें पर्यकता की, ये बहुत ही आसान है, पर्यकता संख्याएकी और पर्यकता। तो हम पर्यकता यहाँ पे बताए हैं, पर्यकता वाला चैप्टर भी और संख्याएकी, ये दोनों जो चैप्टर है ना इसको भी देख लीजिएगा। तो पर्यकता वाला जो चैप्टर है ना समझे, तो संख्याएकी 10 से 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें आपको दिमाग की तंका जरूरत है ना, तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको थोड़ा फार्मूला भी रटना पड़ता है, पर ये भी जो है ना बहुत ही आसान है। त्रिकोणमिति भी बहुत ही आसान चैप्टर है। बस आपको मैथ के मास्टर धुरंधर होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये रहा है आपको 3 गो माथा के दर्द खत्म हो गया, खत्म बवाल, खत्म। ये खत्म, यानी कि साइंस भी खत्म, सोशल साइंस भी खत्म, मैथमेटिक्स भी खत्म। ये तीनों इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर को आप अच्छे से घोल मोल के पी जाइएगा। तो बात कर रहे हैं कि इन तीनों पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन तीनों को बताइए। तो बात अगर आपको करें ना तो इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर का तो बौछार ही है। और इंग्लिश के लिए जो है ना आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश एक हल्का सब्जेक्ट है, इस पर थोड़ा मोड़ा पढ़ लेंगे
तो संस्कृत और हिंदी पे हमने क्या सोचा है कि एक अलग सा वीडियो क्रिएट करके कहे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। और आजकल के बच्चे क्या है ना कि ज़्यादा लंबा वीडियो देख ही नहीं पाते हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ ही नहीं पाते हैं, उसका मन गुटाने लगता है। तो हम आप लोग के दर्द को समझे हैं। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को समझिए कि मिस मत करिएगा, मिस मत कीजिएगा इस वीडियो को, डोंट मिस आउट। तो जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, जो कि इसके सारे सार को जो है ना कितने पूछे जाएंगे कहाँ, तो इस वीडियो में यही फायदा रहेगा। तो खाली इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, कौन कौन जो है ना टॉपिक सब ज़्यादा ध्यान देंगे वो भी इस वीडियो में हम लगभग होगा 20 से 25 मिनट का वीडियो आप लोग को दे देंगे। तो ये रहे हमारे बिहार बोर्ड क्लास 10 के ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर का सीरीज। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में आप डरिएगा नहीं और कमेंट मत कीजिएगा कि भैया इसका काहे नहीं बताया। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। बस मेरा एक टारगेट है कि इस तीनों का जो है ना वीडियो मैं तभी लाऊंगा जब तक 50 कमेंट जो है ना पूरा नहीं होंगे। अगर एक आदमी मिलकर भी 50 कमेंट पूरा कर देते हैं तो हम जो है ना आप लोगों के लिए ये जो है ना जल्द ही हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का और मस्त वीडियो लाएंगे, देखकर खुश हो जाइएगा। और बाकी बात, आज का जो ये वीडियो है कैसा लगा, और विलम्ब हो रही थी क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं गुरु, बिजली इतना कटती है जिंदगी में, दो चीज़ पे तो कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। पहला है बिजली और दूसरा क्या है वो आप लोगों को कमेंट में करना है, ठीक ना। समझदार समझ गए होंगे तो वो कमेंट में कर देना है कि कौन चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए लाइफ में, दो चीज़ पे। तो ठीक है, हाँ हम समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आपसे। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद साथियों, राधे राधे।